हेलो मॉम्स एंड हेलो डैड। आज हमारी एक न्यू वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि हम प्रेग्नेंट हैं और हम एक्सपेक्टिंग मदर्स और पेरेंट्स जो भी हैं उनको गाइड करेंगे कि कैसे आप इन सिम्टम्स को पहचान सकते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑलरेडी हमारा 1 मंथ हो चुका होता है, बट जब भी पेरेंट्स ट्राई करते हैं बेबी के लिए तो उससे पहले जो साइंस होते हैं जिससे मदर खुद ही अपने आप को पता कर सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे पहले जो सिम्टम्स होता है वो होता है कि आपके पीरियड का मिस होना। ये सबसे कॉमन सिम्टम्स है जब मदर को पता चलता है कि उसके पीरियड्स नहीं आए हैं। तब तक ऑलरेडी 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो चुका होता है, 4 वीक प्रेगनेंसी के हो चुके होते हैं। बट उससे भी पहले जो सिम्टम्स और भी होते हैं, काफ़ी तरह के होते हैं। जैसे मॉम्स को स्टमक पेन होता है और उनके पेट में अजीब सा दर्द होता है, और कई बार लाइट स्पॉटिंग होती है। लाइट स्पॉटिंग ब्लड स्पॉट क्यों होता है? क्योंकि इम्प्लांटेशन के थ्रू जब आपका एग फर्टिलाइज होता है, इम्प्लांट होता है, तो हल्की लाइट ब्लीडिंग हो सकती है। कई मम्मीज़ को नहीं होती है, कई मम्मीज़ को होती है। और सिम्टम्स अब मैं आपको बताती हूँ। मूड स्विंग्स, अजीब तरह से फीलिंग्स आने लग जाती हैं। देन कुछ भी अच्छा ना लगना या एकदम से रोना, इमोशनल होना, ये सारे मूड स्विंग्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमन होता है फीवर आना। फीवर और बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना, ये कॉमन साइन होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होता है तो जो इम्प्लांटेशन की वजह से टेम्परेचर आपकी बॉडी का थोड़ा सा बढ़ता है, तो इस वजह से आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। देन थर्ड होता है नोज़िया, वोमिटिंग जैसा फील करना, जी घबराना, तो मतलब अजीब सा फील होना, कुछ चीज़ें अच्छी ना लगना। जैसे कि आपकी फेवरेट डिश है बट फिर भी कुछ आपको वो अब अच्छी नहीं लगने लगती। बैड स्मेल्स फील होने लग जाना आपको, क्योंकि सेंसेस जो होते हैं, हार्मोन लेवल इतने चेंजेस होते हैं इस टाइम पे कि आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। भूख लगना, आपका मन करेगा कि मुझे बहुत भूख लगी, और जब वो डिश आपके सामने आएगी फिर आपको होगा कि नहीं मुझसे नहीं खाया जा रहा, या एकदम से आपको होगा कि नहीं मुझे नहीं खाना ही अब। तो इस तरह की भी सिचुएशंस होती है। फ्रीक्वेंट वॉशरूम जाना, ये भी साइन होता है कि एकदम से आपको फ्रीक्वेंट वॉशरूम जाना पड़ रहा है। मॉर्निंग सिकनेस होना, मॉर्निंग सिकनेस में आपका जी घबराना और अजीब सी फीलिंग होना, कुछ भी खाया ना जाना, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये एक मदर को अर्ली साइंस होता है। वो होता है ब्रेस्ट में स्वेलिंग आना, ब्रेस्ट में आपको थोड़ा सा टाइटनेस लगेगी, स्वेलिंग लगेगी। काफ़ी सारे जो सिम्टम्स, उसमें कॉमन सिम्टम्स ये हैं कि फीवर आता है, यूरिनेशन का होता है, और प्रेगनेंसी अर्ली साइंस के वो यही है, मॉर्निंग सिकनेस होना, मूड स्विंग्स होना, यूरिनेशन होना, फीवर आना। इन सब से भी आप पहचान सकते हैं कि आपकी जो अर्ली साइन, ये प्रेगनेंसी के अर्ली साइंस है। और इसकी वजह से आपको अपने आप को ध्यान भी रखना है। जब भी आप ट्राई कर रहे हो मम्मी बनने का, तो आपको उस टाइम में ये दिमाग में रखना है कि प्रेगनेंसी के बाद में मुझे अच्छी डाइट नहीं स्टार्ट करनी है, उस टाइम से ही मुझे अच्छी डाइट स्टार्ट करनी है। उस टाइम से ही आपको फ्रूट जूसेस और स्ट्रेस लेवल आपका कम होना चाहिए। आपका फूड में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप भी कभी भी मम्मी बनने का ट्राई करें, आपको हेल्दी फूड उसी टाइम से स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्ट्रेस लेवल एकदम ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि इससे बेबी को डेवलपमेंट होने में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, बेबी के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपनी प्रेगनेंसी को कैसे कंफर्म करेंगे। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आप घर पे ही प्रेगान्यू या मार्केट में प्रेगनेंसी जो चेक किट्स आती है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। अगर आपकी प्रेगनेंसी की किट में पॉजिटिव आती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं सोनोग्राफी के लिए। बट कई मम्मीज और डैडीज़ को लगता है या फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि अभी तो बहुत मतलब स्टार्टिंग ही है, सोनोग्राफी की क्या ज़रूरत है। बट नहीं, सोनोग्राफी की ज़रूरत है, क्योंकि कई बारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होती है। जैसे कि जो आपका एम्ब्रियो होता है वो फिलिपिन ट्यूब में ही ग्रोथ होने लग जाती है उसकी, वो अच्छे से इम्प्लांट नहीं हो पाता यूट्रस में। तो उस कंडीशन में भी आपकी रिपोर्ट जो आती है वो पॉजिटिव आती है। तो इसलिए सोनोग्राफी से उसकी पूरी सिचुएशन और उसकी पूरी ग्रोथ का पता चलता है। देन आपका अगर टेस्ट पॉजिटिव भी आता है, सोनोग्राफी के थ्रू हम पता करते हैं कि बेबी जो भी आपका फिलिपिन ट्यूब में जो एग था
वो प्रॉपर इम्प्लांट हुआ है कि नहीं हुआ यूट्रस में, क्योंकि अगर यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। कई बार क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस में ना आके फिलिपिन ट्यूब में ही डेवलप होने लग जाता है, जिससे मदर को कॉम्प्लिकेशन आती है और वो अनहेल्दी प्रेगनेंसी होती है। इसको चेक करने के लिए डॉक्टर एक टेस्ट भी करते हैं जो कि ब्लड टेस्ट होता है। उसके अंदर उसका पूरा नाम ये है बीटा-HCG टेस्ट। इसके अंदर वो सीरम ब्लड टेस्ट लेते हैं, जैसे कि 2000 पर ml होने चाहिए, और वो 24 आवर्स के बाद में फिर से टेस्ट करते हैं। अगर आपका काउंट एग्जाम्पल के तौर पे 2000 से कम है, 200 है, तो वो अनहेल्दी प्रेगनेंसी होती है। और अगर वो काउंट ट्वाइस होता है 24 आवर में, इसका मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी है। और अगर आपका वो काउंट थ्राइस होता है तो इसका मतलब आपके ट्विंस भी हैं, ट्विंस हो सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा से जब भी आपको कंफर्म करना हो प्रेगनेंसी, तो अपने घर पे ही टेस्ट करिए ना। अगर टेस्ट कर पाए तो एक प्रॉपर अच्छे गायनी के पास जाके टेस्ट करवाइए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें प्रेगनेंसी में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो फर्स्ट है कि अगर प्रेगनेंसी में आपको स्नीज आती है, आपको नींद आती है या आपको भूख लगती है, तो आपको इन सब चीज़ों को दबाना नहीं चाहिए। आपको वैसे भी इन सब चीज़ों को नहीं रोकना चाहिए। जैसे भी आपको नींद आ रही है या भूख लगी है, आपकी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट चाहिए होता है। आप उस टाइम पे वीकनेस फील करते हो, चाहे आपने कुछ वर्क किया हो या ना किया हो, तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड ना करें। सेकेंड, कुछ भी अनहेल्दी फूड या जंक फूड ना खाएं, प्रिजर्वेटिव फूड्स ना खाएं। आप पुराना खाना जैसे कहीं करते हैं कि कल बना है खाना तो गर्म करके खा लेते हैं, ये सब चीज़ें करना अवॉइड करें। है गुस्सा ना करें। गुस्सा करने से आपके बेबी पे या डेवलपमेंट ऑफ बेबी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और इससे काफ़ी अलग हार्मोन्स भी पैदा होते हैं जो कि बेबी को इफेक्ट करते हैं। पॉइंट है, आप कलर जो भी क्लोथ्स के पहने वो लाइट कलर ऑफ क्लोथ्स पहने। ये इसीलिए क्योंकि अगर आप डार्क कलर ऑफ क्लोथ्स पहनेंगे तो डार्क कलर ऑफ क्लोथ्स से आपकी बॉडी जो है सनलाइट अब्जॉर्ब करती है, तो आपकी बॉडी को एक्सट्रीम हीट मिलेगी। इसीलिए आप हमेशा लाइट, कंफर्टेबल और लूज क्लोथ्स ही पहने, जिससे बेबी की डेवलपमेंट होने में इजी रहे। स्लीपिंग पैटर्न, अपना स्लीपिंग पैटर्न हम जब भी स्टार्ट हो प्रेगनेंसी तब से ही ट्राई करें लेफ्ट साइड के लिए या राइट साइड के लिए। वैसे लेफ्ट साइड ऑफ स्लीपिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा माना जाता है। डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं कि अपनी लेफ्ट साइड आप स्लीप करें। फिफ्थ पॉइंट है कि आप सनलाइट या स्टॉर्मी एरियाज या स्टोनी एरियाज ऐसे रास्तों से ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि इससे आपकी बॉडी का बैलेंस ख़राब हो सकता है, आपकी बॉडी को हार्म पहुंच सकता है। जहाँ पे वाटरफॉल हो या फिर ऐसी जगह हो तो उससे दूर रहें, अपने आप को बचा के रखें, जिससे आपको कोई भी जर्क वगैरह ना लगे। आप अपनी जो भी मेडिसिन लेते हैं प्रेगनेंसी से पहले, उससे डॉक्टर से अच्छे से डिस्कस करें। अगर आपको कोई भी एलर्जी है या आपको डायबिटीज़ है, कि वो आप अपनी प्रेगनेंसी में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर सकते तो डॉक्टर आपको उसका अल्टरनेटिव बताएंगे। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आप फास्ट वगैरह रखते हैं, तो ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि इससे आपके बेबी को इफेक्ट होगा। भूखा रहने से आपके बेबी को न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे। आप इस टाइम पे फास्टिंग ना रखें। आप हॉट शावर्स ना लें। हॉट टब में बाथ लेने की आदत होती है मॉमीज़ को, कई पेरेंट्स को भी, तो आप उनको अवॉइड करें। अगर आप विंटर का सीज़न है तो आप लाइट से वार्म वाटर का यूज़ करें, ज़्यादा हॉट वाटर का यूज़ ना करें। देन 9th पॉइंट है, अगर आप ड्राइव करते हैं तो अपनी सीट बेल्ट को सही से टाई करें, उसको ज़्यादा स्टमक पे टाई ना करें। अपना पूरी बॉडी का जो भी पोस्चर है उसका ध्यान रखें बैठते उठते समय, क्योंकि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें हमें बेबी का साइज़ बहुत ही छोटा होता है और उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं मिसकैरेज के भी। तो आपको अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखना है कि आपको सडन मूवमेंट नहीं करने, जर्क नहीं करनी, ज़्यादा हैवी लोड नहीं उठाना, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, ज़्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, क्योंकि इससे आपके बेबी पे इफेक्ट आ सकता है। मदर्स साइकिलिंग करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, तो ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर से पूछ के लाइट एक्सरसाइज या योगा लेना चाहिए, जिससे कि आपके स्टमक पे ज़्यादा लोड ना आए। इन पॉइंट है जो है फूड के बारे में। चाइनीज़ फूड में अजीनोमोटो होता है, जिससे कि आपके बेबी की ग्रोथ पे इफेक्ट आ सकता है। तो डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं कि चाइनीज़ फूड और काफ़ी तरह के फूड्स हैं जैसे पपाया एंड पाइनएप्पल, और जो भी चीज़ों से आपको एलर्जी है उनको ना लें। स्मोक या ड्रिंक करते हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम पे इन सब चीज़ों को ना करें। अगर आपके पार्टनर भी स्मोकर हैं तो उन्हें बोलिए कि वो अवॉइड करें। अगर पैसिव स्मोकिंग भी होती है
तो इससे भी आपके बेबी की ग्रोथ पे और आपके ऊपर बुरा इफेक्ट आएगा। देन अब लास्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी आपको कोई सलाह देता है फैमिली में या फ्रेंड, तो आप उनको एकदम से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें। कुछ भी आपको करना हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और तभी ही आप वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। तो ये जो मैंने आपको बताए थे ये सारे प्रिकॉशंस हैं जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू।